नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बातें सड़क छाप, जिनके मायने गंभीर। अगर आज की बात करें तो आज की बात उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति के बारे में करने वाला हूं। और आपको तो मालूम ही है कि मैं आजकल ये जो बातें करता हूं वो लोगों से सुनी सुनाई बातें करता हूं कि सड़क पर मैं घूमा करता हूं, अगर कहीं कोई चर्चा हो रही होती है तो 2 मिनट रुक के सुन लेता हूं और फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं अपने नज़रिए से भी कुछ उसका विश्लेषण कर सकूं और आपको सही लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर नहीं लगे तो फिर इसमें मेरी ही गलती होगी, क्योंकि मेरी समझ में कुछ फ़र्क हो सकता है। तो आज की बात कर लेते हैं। तो आज की बात हमने एक बुजुर्ग शख्स के मुंह से सुनी और वो काफ़ी अहम थी। उन्होंने कहा ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने बसपा को शून्य पर पहुंचा दिया था। अब वो क्यों कह रहे थे तो उसके लिए थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। दरअसल 2012 के पहले प्रदेश में बसपा की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी और 2012 में जब चुनाव हुए तो सरकार पलट गई, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए और नेता प्रतिपक्ष बने स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी जो बसपा प्रमुख हैं मायावती, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक बड़ा भरोसा जताया और उन्हें एक अहम पद दिया। लेकिन उसके बाद में जो 2014 के परिणाम आए वो बसपा के लिए बेहद निराशाजनक थे और बसपा शून्य पर पहुंच गई थी। तो अब जो वर्तमान स्थिति सपा की है वो भी कुछ ऐसी ही है कि समाजवादी पार्टी यहाँ विपक्ष में है, इनके पास करीब 111 के आसपास विधायक हैं और ऐसे ही कुछ बसपा भी उस टाइम पे 80 के आसपास विधायक थे और कुछ इसी स्थिति में थी। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, उनको जिम्मेदारी देने के बाद में बसपा शून्य पर पहुंच गई थी। तो इस बार भी जिस तरह से उनका कद बढ़ाया जा रहा है उससे लोगों में चिंता जरूर है कि क्या वो जो बसपा का हाल किए थे क्या वो समाजवादी पार्टी का भी वही हाल कर देंगे। और इसके पीछे उनके जो बयान नज़र आ रहे हैं, जो जिस तरह से वो मुखर होकर नज़र आ रहे हैं, तो उसको ठहराया जा रहा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे उनका कोई रणनीति जरूर होगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर और इतने समय से राजनीति करने वाला व्यक्ति बिना किसी रणनीतिक सोच के या पार्टी की सहमति के बिना इस तरह के बयान नहीं दे सकते। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया गया है उससे ये बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी में उन्हें कहीं ना कहीं से समर्थन जरूर मिल रहा है, तभी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इसके पीछे की उनकी ये रणनीति हो सकती है कि एक तरह से जो दलित हैं उनको भी साथ मिलाया जाए और ओबीसी दलित का कॉम्बिनेशन बनाकर, और मुस्लिम तो सब पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ में, इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा उससे चुनाव जीता जा सकता है। और ये एक अहम मुद्दा भी हो सकता है और अहम बात भी हो सकती है कि इस तरह से ध्रुवीकरण से एक बार ये सोचा जरूर जा सकता है कि सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें ज़मीनी मुद्दों की, तो आप अगर ज़मीनी मुद्दों से हटकर जात पात की सियासत में जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर होता है। अगर वर्तमान समय की बात करें, अब जिस तरह से ये लोग आकलन कर रहे हैं कि 97% बनाम 3% की लड़ाई करवा लें और 97% एक जगह पर पहुंच जाए और 3% ना भी मिले तब भी उनका काम चल जाएगा, तो ये सिर्फ एक कागजी आंकड़ा हो सकता है। अगर ज़मीन पर देखें तो ये ऐसा संभव नहीं। और जिस तरह से इस समय बयान दिए जा रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को नाराज़ करके आप अगर चाहते हैं कि आप मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं तो वो भी आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि जो विशेष वर्ग होगा वो तो आपसे कट ही जाएगा और साथ ही में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी के बारे में अपशब्द कहें, किसी विशेष वर्ग को हटाने की कोशिश करें और उसके हटाने के एवज में आपसे कोई दूसरा वर्ग जुड़ जाए, तो ऐसा भी संभव
अनुभव नहीं है। और ऐसा जैसे कि वर्तमान समय में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, उससे ये बात तो स्पष्ट है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक जिम्मेदारी मिली है कि बसपा का वोट कैसे भी समाजवादी पार्टी की तरफ किया जाए, जिससे एक मजबूत कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए और लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर दी जा सके। लेकिन अगर सियासी गणित देखें और सियासी मुद्दे और जो ज़मीन पर लोग चर्चा कर रहे हैं उनकी अगर माने तो ये रणनीति कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो ये रामचरितमानस का मुद्दा है ये बहुत लंबे समय से चलता आया है। और अक्सर जब पार्टियां जो अपने ग्रोथ स्तर पर होती हैं, यानी जब शुरुआती दौर में होती हैं, तब इस तरह के मुद्दे उठाती हैं जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिलती है, कुछ समाज के लोग जुड़ते हैं और उनकी चर्चा बढ़ती है और वो उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद करती है। बसपा ने भी शुरुआत में ये किया, इस तरह के मुद्दे उठाए और जब उनकी ग्रोथ बढ़ गई, एक समाज जुड़ गया, तो उनके बाद में उन्होंने सबको साथ लेकर सरकार बनाई। और ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि एक विशेष वर्ग को जोड़कर आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप एक विशेष स्थिति में हैं, उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की स्थिति में हैं, करीब 35% के आसपास आपके पास वोट है, उसके बावजूद आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब हो सकता है इसके पीछे कोई विशेष रणनीति हो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला है वो नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से भाजपा की रणनीति है, भाजपा ने लगातार अगर पिछले कुछ चुनाव में बात करें तो लोगों को लोक लुभावन सपने दिखाए और भले वो उस तरह से उसमें कामयाबी नहीं दिला पाए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उन्होंने उस तरह से लोगों के साथ में संवाद स्थापित किया। और यही कारण है कि अभी भी भाजपा अपना वोट शेयर बढ़ाने की बात कर रही है। अब उनकी अगला टारगेट पसमानदा मुस्लिम है और एक तरफ वो घृणा के भाव से नहीं बढ़ा रहे हैं कि किसी एक वर्ग को गाली देके दूसरे वर्ग का वोट हासिल किया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको विकास से जोड़कर अपने साथ में जोड़ा जाए। और यही समाजवादी पार्टी मात खा रही है। वो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जिस तरह से बयानबाजी करके एक वर्ग को काटना चाहते हैं, उससे समाजवादी पार्टी का नुकसान ही होगा मेरी नज़र से। अब ये देखने वाला होगा भाई, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद में परिणाम बहुत कुछ स्पष्ट करेंगे कि आखिर जो रणनीति है इस समय की उसका कितना प्रतिफल मिला। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जिस तरह से मैं ज़मीन पर घूम रहा हूँ और जिस तरह से लोगों की चर्चाएँ सुन रहा हूँ, उसमें ये बात तो साफ है कि इससे कोई समाजवादी पार्टी को कुछ बहुत लाभ होता नज़र नहीं आ रहा। उल्टा जो भाजपा से नाराज़ भी हैं, जो सवर्ण समाज के लोग भाजपा से नाराज़ भी हैं, वो भी भाजपा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प ही नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ लोगों को मैंने बात करते सुना था तो वो यही कह रहे थे कि भाई अब सपा की तरफ से ऐसी बातें होंगी तो कैसे जाएंगे। उल्टा समाजवादी पार्टी के भी कुछ सवर्ण समाज के नेता उनसे हट रहे हैं। तो अब मेरी समझ में तो यही आया है, तो जो मैंने आप लोगों को बताया। और अगर आप लोगों को कुछ लगता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको मेरी बात सही लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।